जय श्री कृष्णा दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारी पूजनीय गौ माता ने एक बार स्त्रियों को ऐसा श्राप दिया जिसका असर आज भी उनके जीवन में दिखाई देता है। ये कथा हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। आइए जानते हैं कि यह घटना कैसे हुई और इसमें छिपा संदेश क्या है। बहुत समय पहले जब धरती पर सभी जीवों को उनके कार्य और स्थान सौंपे गए, तब गाय को अमृत के समान दूध देने का दायित्व दिया गया। गाय ने इस दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाया। उसने मनुष्य के लिए पोषण का स्रोत बनकर उनके जीवन को समृद्ध किया। धीरे धीरे गाय पूजनीय बन गई और उसे मां का दर्जा दिया गया। लेकिन समय बदला और मनुष्य के स्वभाव में बदलाव आने लगा। लोग स्वार्थी हो गए और गाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूलने लगे। एक दिन एक गांव में एक स्त्री ने अपनी गाय को सुबह से चारा नहीं दिया। गाय भूखी थी और बार बार रंभा रही थी, लेकिन वह स्त्री अपने काम में व्यस्त थी और गाय की ओर ध्यान नहीं दे रही थी। दोपहर होते होते गाय के सब्र का बांध टूट गया। उसने स्त्री से कहा, मैं तुम्हारे लिए दूध देती हूँ, तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करती हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझे मेरी जरूरतों के लिए भी तरसा रही हो। तुम्हें मेरी भूख और तकलीफ का कोई ख्याल नहीं है। स्त्री ने गुस्से से कहा, तुम रंभाना बंद करो, मैं जब चाहूँ तब तुम्हें चारा दूंगी। गाय ने दुखी होकर कहा, तुम्हारे इस व्यवहार से मैं बहुत आहत हूँ। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अब से स्त्रियां हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगी। उन्हें अपने जीवन में पिता, पति या पुत्र जैसे पुरुषों का सहारा लेना पड़ेगा। वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आए। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। श्राप सुनकर स्त्री घबरा गई। उसने गाय से माफी मांगी और कहा, हे गौ माता, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे माफ कर दें। गाय ने कहा, तुम्हें क्षमा तो कर सकती हूँ, लेकिन मेरा श्राप वापस नहीं होगा। यह श्राप तुम्हारे अहंकार और कर्तव्य की अनदेखी का परिणाम है। यह बात पूरे गांव में फैल गई। स्त्रियां डर गईं और गाय की सेवा व पूजा शुरू कर दी। उन्होंने यह प्रण लिया कि वे गौ माता की हमेशा देखभाल करेंगी। यही कारण है कि हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है और उसकी सेवा को पुण्य का कार्य माना गया है। आज भी यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। दूसरों की सेवा और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ा सबक यह है कि जो हमें इतना कुछ देता है उसके प्रति कृतज्ञता और सेवा का भाव रखना चाहिए। गाय, जिसे हम गौ माता कहते हैं, हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। उसकी सेवा करना न केवल हमारा धर्म है, बल्कि यह हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। दोस्तों अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 के साथ। धन्यवाद।